हर हर महादेव, जय माता की। आज बात करते हैं हम दिव्य शक्तियों के बारे में। बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। कहीं से कोई ऐसी दिव्य शक्ति हासिल हो जाए, किसी के मन का पता चल जाए कि वो क्या सोच रहा है। कोई सोचता है कि जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाए, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। कोई धन को आकर्षित करने की साधना करना चाहता है, कोई शत्रु पर विजय प्राप्त करने की साधना करना चाहता है, कोई संसार में यश और मान और सम्मान प्राप्त करने की साधना करना चाहता है, तो कोई वाक सिद्धि की साधना करना चाहता है। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य साधना बताने जा रहा हूं। अगर इस साधना को आपने कर लिया अपने जीवन में, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात को ध्यान कर लेना। और यह साधना इतनी विलक्षण होगी, इतनी प्रभावशाली होगी कि कुछ साधनाएं तो ऐसी होती हैं कि आप करते हैं तो आपके साथ ही चली जाती हैं, मगर ये साधनाएं ऐसी रहेंगी कि इस साधना को आपने अगर किया और आपने अपने बच्चे को बता दिया, तो उसी क्षण उसी समय से ये साधनाएं उस बच्चे के साथ भी कार्य करना शुरू कर देंगे। उसको कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ेगी। हम नाम नहीं बताएंगे अपने लोगों के, जो जो कर रहे हैं, करते हैं, मगर उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने जीवन को तपाते हैं, और बस उनका जितना मतलब है उतने तक ही वो सीमित रहते हैं। उन्हें संसार में सिद्धि और प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि झूठ बोलते हैं। हमें झूठ बोलकर के आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप हमारी बात को झूठ माने, सच माने, इससे कोई हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। मगर जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसी बात नहीं है झूठ नहीं बोलते, राजा हरिश्चंद्र नहीं है, मजाक में झूठ निकल जाता है बस। मगर सोच विचार करके कभी झूठ नहीं बोलते। आपको धोखा देने के लिए कभी झूठ नहीं बोलते। आपको जो बताते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं, और जो होता है उसे बताते हैं। अब आप उसमें साधना हो या कोई भी चीज हो, उसमें कितना सफल होते हैं वो आपका हमारे मतलब ऊपर विश्वास के ऊपर आधारित होता है। आपकी साधना पर विश्वास आधारित होता है। आपने साधना पर उस इष्ट पर कितना विश्वास किया है, जिसकी हमने आपको साधना बताई है, उस पर वो होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं। यह साधना इतनी सरल है, बहुत ही सरल साधना है, मगर इस साधना को आपने कर लिया तो यह बहुत जल्द आपको परिणाम दिखाना शुरू कर देती है। हो सकता है कि 3 महीने में दिखाना शुरू कर दे। 3 महीने में आपको बहुत सारी चीजें सामने क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, मगर अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है आपको। ये नहीं आप एकदम शुरू हो जाए, बिल्कुल नहीं। धीरे 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 धीरे, क्योंकि अगर एकदम होंगे ना तो एकदम धाम से जमीन पर गिरोगे और फिर कभी जीवन में उठ नहीं पाओगे। मैं ये आपको बता दे रहा हूं। ये साधना उसी तरीके से करनी है। इस साधना के लिए आपको एक तरीके से गुरु बनाना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को। कैसे गुरु बनाना है? साधना के लिए गुरु नहीं बनाना, साधना तो आपको हम बताएंगे। जैसे जैसे उनके पास कोई शक्ति काम करती है, वो कितने नम्र होते चले जाते हैं, कितना झुकना शुरू कर देते हैं, वो कितना प्यार से लोगों के साथ वो करते हैं, कितना अपने धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं। ऐसे नहीं तो आपको कोई गाली भी दे रहा हो, आपको कोई बुरा भी बोल रहा हो, आपके बारे में कुछ भी कोई बोल रहा हो, तो आप कभी किसी पर गुस्सा नहीं करोगे। इस चीज का ध्यान रखें। सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि वो जिंदा है तो भी पता लग जाएगा, और मरा है तो भी पता लग जाएगा कि वो अगर कोई व्यक्ति मर गया है वो कहां पर विराजमान है, नरक में है, स्वर्ग में है, कौन कौन सी यातनाएं उसको भोगनी पड़ रही है,
उन सब का आपको पता लग जाएगा। भूत की योनि में, प्रेत की योनि में, देवता की योनि में, यक्ष, किन्नर, राक्षस क्या बना हुआ है उसके बारे में आपको पूरा पता लग जाएगा। इस साधना को करने मात्र से आप एक सुपर हीरो की तरह विश्व में फेमस होने शुरू हो जाओगे। आपके घर में धन की कमी तो रहेगी ही नहीं। आप सोच लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के यहां पर आज धन की कोई कमी है क्या? बंदा बोलता ही नहीं है पैसे के लिए। तो एक कभी उसके जीवन में सुनोगे ही नहीं तुम कि हमें पैसे की जरूरत है, पैसा चढ़ाओ, फीस दो हमारी, कभी जीवन में नहीं सुनोगे। क्यों? कि वो समय निकल चुका है। अब दौलत उसके जमीन में रहती है, पैरों में रहती है। और पैरों में वो क्यों रहती है? एक तरीके से कि वो अपने धर्म और अपने कर्म पर पूरे तरीके से स्थित है। जिस दिन वो अपने कर्म से और धर्म से विचलित होंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री भी एक हमारी तुम्हारी तरह साधारण व्यक्ति बन जाएगा। तो साधनाओं में आपको एक वृक्ष की तरह रहना होता है। जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो वृक्ष पूरे तरीके से समर्पित हो जाता है समाज के लिए कि खाओ और आनंद लो इनका। और जब वो खाली होता है तो तंग करके खड़ा हो जाता है। जब आप समाज की सेवा में हों और आपके पास ये शक्तियां आनी शुरू हो जाए तो आप एकदम पूरे तरीके से झुक जाना, नम्र हो जाना, जूते भी पड़े तो पढ़ते रहना, सहते रहना। मगर धरती पर कोई ऐसा होगा नहीं जो आपकी आंख उठाकर आपकी तरफ देख सके, अपनी आंख उठाकर आपके बारे में कोई बुरा बोल सके। और यो तो भाई दुनिया है, उल्ले मुल्ले कटमुल्ले कितने बोलेंगे, ना जाने कितने जयचंद हैं वो भी बोलेंगे। आज भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ, प्रेमानंद महाराज के खिलाफ, अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ और ना जाने हमारे कितने संत महात्माओं के खिलाफ जहर उगलते रहते। तो इसकी परवाह मत करना, ठीक है। इस साधना को करने के बाद में आप किसी भी व्यक्ति का दिमाग, चाहे वो आपके सामने हो ना हो, एक सेकंड में पता लगा सकते हैं कि वो क्या सोचता है, किसके बारे में। कौन आपसे दूर होने वाला है, कौन आपके नजदीक होने वाला है, किसका विनाश होने वाला है और किसका नहीं होने वाला है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, अब तक जो कर्ण पिशाचिनी आदि की जो साधनाएं होती हैं, ये साधनाएं हमें भूतकाल का ही ज्ञान देती है, भविष्य का कुछ भी नहीं बता पाती। आपके पीछे क्या हुआ है उन सबका बता देंगी। दादा कब मरे, बाबा कब मरे, अम्मा कब मरी, मौसी कब मरी, किसने जन्म लिया, किसने क्या किया, कहां क्या हुआ, ये सब बता देंगे। मगर कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, ये कोई नहीं बताती। मगर इस साधना में 1-2% भविष्य का भी ज्ञान होता है। 1-2%, मैं 5% नहीं बोल रहा, 10% नहीं बोल रहा, 100% 1-2% आपको भविष्य का ज्ञान भी होता है। भूतकाल तो बिल्कुल क्लियर होता है। दूसरी बात, इस साधना को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जब आपको लगे कि मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आप इस साधना को अपने नाती को, अपने बेटे को, अपने किसी रिश्तेदार को, वैसे तो ये वंश में ही दी जाती है, आप अपने बेटे को दे दे, बेटा अपने बेटे को दे दे, इस तरीके से चलती है। आपके 4 बेटे, चारों बेटों को दे सकते हो आप। तो ये होता है इसके अंदर। इसमें मैं आपको कितना बोलूंगा यार, मैं कुछ समझ नहीं पाता आपको क्या क्या बोलूं। इसमें आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, दुश्मन एक भी नहीं बचेगा आपके पास, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आप जो कल्पना करोगे वो सब आपको मिलेगा। बड़े बड़े उच्च पद अधिकारियों से आपके संपर्क बिल्कुल घर जैसे हो जाएंगे। बड़े बड़े नेता अभिनेता आपके पैरों की धूल उठा करके मस्तक पर लगाएंगे इस साधना को करने के बाद। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री के पास कौन नहीं जाता, मोदी वहां जाता, योगी वहां जाता, और कितने नेता तो कुत्तों की तरह वहां पर तलवे चाटते रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। इसमें सब देखते हैं, मैं कोई वो नहीं बोल रहा। आप इस साधना को जब करोगे, ये सब लोग आपके पास भी ऐसे ही आएंगे। पहले चोरी छुपे आएंगे,
गाड़ियों में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पता नहीं लगना चाहिए। और जब आपकी सिद्धि प्रसिद्धि होगी तो ये आपकी आरती करते हुए भी नजर पड़ेंगे। फिर आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे ये लोग। मगर ध्यान रखना, एक हमारे शास्त्रों में कहावत है कि अहंकार ही सबसे विनाश का कारण बनता है सबका। जिस दिन आपको इस साधना को करने के बाद अहंकार आ गया तो आपके सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता और भगवान भी नहीं रोक सकता, और आप चाह करके भी नहीं रोक सकते। इसमें आपको अपनी दृष्टि में ईश्वरीय सृष्टि को बसाना होगा, अपनी वाणी में ईश्वर को बसाना होगा, करुणा को बसाना होगा। दिल में करुणा होगी, जबान पर करुणामय शब्द निकलेंगे, क्योंकि आपके पास जितने भी आएंगे एक तरीके से याचक आएंगे, चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी यही सोचेगा अगला एक मौका और मिल जाए पीएम बनने का, एक मौका और मिल जाए सीएम बनने का, एक मौका और मिल जाए डीएम बनने का। ये सब ऐसे लोग आएंगे। मगर एक बात ध्यान रखना, बड़े लोग तो आपको समर्पित हो ही जाएंगे, मगर जो छोटे छोटे लोग हैं ना, उनके लिए आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको उनकी सुननी है, उनकी भीड़ में आपको जाना है। मगर इतना भी लापरवाह होकर के मत चले जाना कि आपको भीड़ पैर छूने के चक्कर में पैर पकड़ के ही खींचना शुरू कर दे और आप मर जाओ वहीं पर। सारे नियम धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह फॉलो करना है आपको, ठीक है? कारण क्या है भाई, देख मैं उनका सम्मान करता हूं, भगवान की कृपा से उसको कोई मिला नहीं और मिलने की कोई जिज्ञासा भी नहीं है। मैं साफ बता दूं, ये मेरा अहंकार नहीं है, और अहंकार भी कह सकते हो। जहां सब जा रहे हैं ना, फिर मेरी इच्छा वहां जाने की नहीं होती। मेरा मतलब यह है कि मैं अपने ठाकुर जी से बड़ा किसी को नहीं मानता, अपने भगवान से बड़ा किसी को नहीं मानता, अपने इष्ट से बड़ा कोई किसी को नहीं मानता। और मुझे अपने आप पर खुद पर भरोसा है, मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, ठाकुर जी पर भरोसा है, और मेरी मां दिव्य शक्ति पर मुझे भरोसा है। ऐसे आपको करना हो। अब आपको देखिए करना क्या है, इस शक्ति को जागृत करने, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। और ये क्या चीज है, आप ये कहोगे कि यार इतना बताया और कुछ नहीं, इसमें केवल आपको अपनी पितृशक्ति को जागृत करना है, केवल आपको अपनी पितृशक्ति को जागृत करना है और कुछ नहीं करना है। और आपको बता दूं, पितरों की शक्ति जो है आयु हमारी तुम्हारी तरह नहीं होती 10-20 साल की, 25 साल की, हजारों हजारों साल की होती है। आपकी ना जाने कितनी पीढ़ियां समाप्त हो जाती है और वो तब तक चलते रहते हैं। और एक बार आपने ये साधना कर ली तो फिर वो आपके साथ अनवरत चलेंगे बस। और बहुत छोटा सा उपाय है, इस साधना को करते वक्त आपको मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं जाना है। आपके पास ऐसे भी लोग आएंगे, बहुत बुरे कर्म करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमारी मदद करें, आप हमें बचाएं। आपके पास बड़े बड़े मंत्री संतरी ये सब आते हैं, इनके कहने पर, इनके फोन से हमारा मुकदमा टल सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारी जान बच सकती है। मगर आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। प्रकृति के दंड विधान में या हमारे कानून के दंड विधान में आपको किसी की भी सपोर्ट नहीं करनी है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, घोटालेबाज हो, दगाबाज हो, कैसा भी हो। और आपको बगैर पूछे किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। और किसी के सामने सार्वजनिक रूप से अगर वो चुनौती देता है आपको कि बताओ मेरे बारे में मैं क्या चीज हूं, तो फिर आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट खोलने हैं कि जिससे कि वो समझ जाए और फिर ज्यादा उसको बेइज्जत नहीं करना है, क्योंकि उसने आपको थोड़ा सा बोलने के लिए बोला, मगर ये नहीं बोला कि आप पूरा भंडा फोड़ दें उसका। समाज में किसी को इतना बेइज्जत भी नहीं करना है, कहीं कोई व्यक्ति आपके बेइज्जत करने से सुसाइड ना कर ले। ये सारे नियम आपको मैं पहले बता रहा हूं, आपको एक एक चीज पता लग जाएगी, बंदा क्या करके आया है, कहां क्या करके आ रहा है, किसको धोखा दे के आ रहा है, किसके लिए अच्छा करके आ रहा है, किसके लिए बुरा करके आ रहा है, क्या सोच करके बैठा हुआ है, और यहां से जाने के बाद ये क्या करेगा, ये सब पता लगेगा। चाहे वो जेब में लिख करके लाए, चाहे वो आगे रख करके आए, चाहे वो पीछे रख कर आए, चाहे किसी पड़ोसी को दे करके आए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आप क्या क्या लिख करके आए हो।
अब आपको करना क्या है, सुनिए। ये सारे लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गए और टाइम भी बहुत हो जाता है हमारी वीडियो में इसमें। और एक बात और बता दूं, हमारा एक चैनल हो रहा है जिसका नाम है पराविज्ञान 11। आपके लिए बहुत जबरदस्त वीडियो पड़ी हुई है वहां पर, आप उसको देखिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए, उस पर भी जाइए। आपके बहुत काम की वीडियो है। हो सकता है कि हमसे अच्छी लच्छेदार बातें नहीं आती हैं कहने की, मगर हम आपको इतना जरूर विश्वास है कि आप समझ जाते हो हमारी बात को जो हम बोलते हैं। तो आपके मतलब की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उस चैनल को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जरूरतमंद लोगों के पास आपको जो वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर भी करें। और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भैया हमारे 4000 घंटे जल्दी पूरे कर दो, थोड़ी आपकी बड़ी कृपा होगी, ठीक है। फिर इसके लिए हम आपको बहुत कुछ करने वाले हैं, बस ध्यान रखना। अब आपको करनी कैसे ये साधना, देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का जीवन भर के लिए आपको त्याग करना होगा। आपने अगर कर लिए है तो कम से कम 6 महीने बाद इस साधना को आप करेंगे। संकल्प ले लेंगे, मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करूंगा, किसी भी जीव हत्या को नहीं करूंगा, किसी भी पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी से ज्यादा मानूंगा। और हे ईश्वर, आप इस संकल्प में मेरा साथ दें। मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं करूंगा, किसी का माल नहीं मारूंगा। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद मैं किसी भी प्रकार का कोई अवमान नहीं करूंगा। यह संकल्प आपको पहले ले लेना है। अगर आपके अंदर मांस आदि खाने की वो है, 6 महीने पहले, 6 महीने बाद आपको ये साधना करनी है। अब इस साधना का नियम क्या होगा, बहुत सरल, बहुत आसान है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना होता है, बस एक समय की पाबंदी होगी और उसी समय पर आपको ये काम करना है। आपको करना क्या है, आपको शुद्ध देसी गाय जो होती है उसके आयने बोलते हैं, हमारे यहाँ आने बोलते हैं। जैसे गाय का गोबर का उपला थाप देते हैं ना, तो एक तो होता है उपला गाय का, और एक होता है जैसे गाय गोबर करके जंगल में चली जाती है और वो वहीं पड़ा पड़ा सूख जाता है, उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ आन्ना बोलते हैं, आयने बोलते हैं, वो सारे उनको ले लीजिए, आपको मिल जाए। तो ऐसे गांव में बहुत मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है गांव में नहीं मिलते। और गाय के गोबर के वो लेकर के रख लीजिए। अब आपको अमावस्या के दिन, सफेद वस्त्र धारण करके सफेद आसन पर बैठना होता है। एक लोटा गंगा पानी लेके उसमें गंगा जल डाल दें और फर्श पर, जमीन पर, चाहे जमीन कच्ची हो या कैसी भी हो, गाय का गोबर से वहां पर चौका लगा लें। शुद्ध देसी गाय के गोबर से चौका वहां पर लगा लें। और जो आईना है उसे मतलब गैस के ऊपर छिलगा दें, उसमें से धुआं निकलना पूरे तरीके से बंद हो जाए। शुद्ध देसी गाय का घी, बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का घी। आप ये मत कहना कि गुरुजी कहां से मिलेगा, तो गुरुजी ला करके नहीं देंगे आपको। साधना आप कर रहे हो, मान सम्मान आप कमाओगे, विश्व में फेमस आप होंगे, गुरुजी आपको घी ला करके देंगे, तो ये बेवकूफी मत करना। बहुत सारे कह रहे थे गुरुजी शुद्ध देसी गाय का घी नहीं मिलता तो हम कहां से लाए, तो गुरुजी थोड़ी देंगे आपको गाय पाल करके देसी गाय का घी। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जब आप करोगे तो शुद्ध देसी गाय का घी आपको लेना है। 1-2 मुट्ठी आप अपने पास बतासे रख लिया करें। और ये काम आपको तब करना है जब आपके घर में शाम का भोजन बने। आपके शाम का जो भोजन बनेगा उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रात्रि नहीं होनी चाहिए। जैसे सूर्य अस्त होता है उस वक्त आपका भोजन बन जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी पाबंदी है इसमें। अगर ये नियम आपने साध लिया तो समझो आपका सारा काम सफल हो गया। अब ऐसे आप बनाए भोजन को, आपकी घरवाली बनाए, आपकी बहुएं बनाए, कोई भी बनाए, इससे हमारा कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कोई भी, मगर भोजन शुद्ध अवस्था में बनना है, कोई पीरियड नहीं होना चाहिए उस स्थिति में। और आप वहां पर उस अन्य को ला करके रख ले जहां आपने गोबर का चौका दिया है। उस गोबर के चौके पर जब आईना रखने के बाद में आपको क्या करना है कि जो लोटे में पानी रखा हुआ है, गंगाजल उसमें थोड़ा सा डाल ले, उस अग्नि के चारों तरफ थोड़ा सा डाल दें और 2-4 छींटे अग्निदेव के ऊपर भी डाल दें। और उसमें से आधा चम्मच घी लेकर के उस अग्नि के ऊपर आप छोड़ दीजिए, बगैर कुछ सोच विचारे। एक बतासा उठाएं और अग्नि के ऊपर छोड़ दें, कोई मंत्र नहीं बोलता है, आप उस अग्निदेव के ऊपर छोड़ दीजिए एक बतासा। एक छोड़ दो, 2 छोड़ दो, कोई इससे मतलब नहीं होता, आपकी संतुष्टि है। मगर ये नहीं कि एक मुट्ठी छोड़ दें, उसमें 2 बतासे छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो आपके घर में भोजन बनाए, कैसा भी बनाए,
मांस मदिरा आदि का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। और बेटर यह होगा कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति स्नान करके भोजन बनाए। अब आपको उसमें से जो सामान खाद्य पदार्थ बना है, चाहे वो रोटी सब्जी है, चाहे उसमें और एक दो सब्जी मिक्स है, जो भी आपके घर में सामान बना है, वो सारा सामान थोड़ा थोड़ा लेकर के और अग्निदेव के ऊपर पितरों के नाम से उसे चढ़ाते हैं। और एक ही बात कहें कि आप मुझे दर्शन दें और मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें, बस। इसके अलावा ये नहीं बोले कि आप फलाने के मन की बात बताएं, ये बताएं, वो बताएं, ढीका बताएं, ऐसा बताएं। कि हे पितृदेव, हे देवी शक्ति, आप मुझे अपना दर्शन दें और आप मेरा संपूर्ण रूप से मार्गदर्शन करें, बस इतना ही बोलना है। और वहां पर आपको तब तक बैठना है जब तक उस अग्नि से वो धुआं निकलना पूरे तरीके से समाप्त ना हो जाए। महीने 2 महीने में वो पूरी राख इकट्ठी हो जाती है। उसको एक किसी बर्तन में डाल दें, शुद्ध बर्तन होना चाहिए। और जब वो इकट्ठी हो जाए तो किसी बहती हुई पवित्र नदी में उसे जाकर के विसर्जन कर दें। यह कार्य आपको प्रतिदिन शाम के वक्त करना है, रात्रि के वक्त नहीं करना है। एक भी दिन आपका नियम से चूकना नहीं चाहिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। 6 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपके पितरों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं। किस पितृ को आप अपने पास रखना चाहते हैं, किससे अपने अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। अगर आपके दादाजी हैं, दादाजी से बना सकते हैं। अगर आपके पिताजी नहीं है, चले गए, तो पिताजी से आप बना सकते हैं। आपका कोई भाई है, भाई से बना सकते हैं। आपके जो है उनसे आप बना सकते हैं। आप जिसको भी ले देंगे उनसे आप उसका नाम, उसी की छवि का ध्यान करें और उसको वहां पर बुलाएं। 3 महीने से पहले पहले वो बंदा आपको स्वप्न में दर्शन देगा और फिर धीरे धीरे उसी धुएं से वो एक आपके सामने स्पष्ट रूप से आपको क्लियर इन आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आपसे जो बातें हैं वो करना शुरू कर देगा। अब आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। क्या करना चाहते हैं, पहले आप अपने जीवन के जो संघर्ष है, परेशानी है, उनका समाधान करें। आपके घर में धन का आगमन नहीं है, कैसे हो। आपके परिवार में अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट है तो वो कैसे दूर हो। आपके दुश्मन हैं तो उनसे कैसे समझौता हो, उनसे कैसे मुक्ति मिले। आपके घर में परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो वो कैसे समाप्त हो। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, सबसे पहले आप अपनी समस्याओं का समाधान करें। जब आप अपने आप से परिपूर्ण रूप से प्रसन्न हो, खुश हो किसी भी तरीके से, तो फिर आप धीरे धीरे कोई आपके पास आए तो ये शक्ति आपके साथ ही रहेगी। ये कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं है, ये आपके पितृ है। ये आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। ये आपको जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। तो अब आपके पास कोई आदमी आए और वो आपसे कुछ पूछेगा तो ये तुरंत आपको बता देंगे ये व्यक्ति आया हुआ है और ये इस काम के लिए आया हुआ है और इसका समाधान इस चीज से हो सकता है, आप इसको करवा दीजिए। और आपको जो बताया है उसमें कोई भी लाग लपेट आपको नहीं बतानी है। आपको वो उनको वैसे ही बता देना है जैसे उन्होंने बताया है, जिस समय बताया है, जिस तरीके से बताया है। आप देखोगे जो बंदा आपके पास एक बार आकर के चला गया है वो दोबारा से कम 100 आदमियों को लेकर के आएगा। ठीक है, 1 रुपया आपको मांगना नहीं है, 1 रुपया नहीं मांगना है। अपनी मर्जी से वो जो दे जाए। गरीब आदमी आएंगे बहुत सारे, वो चढ़ाएंगे बेचारे के कुछ हमें ज्यादा बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। गरीब आदमी अगर 100 का नोट भी रखता है तो बेशक 2 रुपए ले लो उससे और दे दो। जो पैसा आपके पास संग्रह होगा उस पैसे को आपको केवल और केवल 25% यूज करना है।
75% बहन बेटियों की शादियों में, गरीबों की में, अनाथालयों में, विकलांगों में, अंधे लोगों में, कोढ़ियों में, बधिरों में, हमारे जो जीव जंतु हैं उनके उपचार में, रोगियों के उपचार में, गरीब बच्चों के भरण पोषण, पालन पोषण में, उसमें वो पैसा आपको खर्च करना है। किसी मंदिर देवालय में, किसी ट्रस्ट आदि का निर्माण करने में आप इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप किसी भी प्रकार की कोई फीस, कोई शुल्क आप पब्लिक से नहीं लोगे। जिस दिन आपने 1 रुपया मांग लिया उस दिन ये शक्ति आपके पास से चली जाएगी और फिर आपके जीवन में जो आपने संग्रह किया था वो तो आप भूल ही जाओ, कितने नीचे गिर जाओगे आप कल्पना नहीं कर सकते, और कोई भी शक्ति आपके लिए फिर काम करने वाली नहीं होगी। इस चीज का आपको पूरे तरीके से ध्यान करना है। तो ये बहुत ही सरल साधना है, इसके क्रम को आपको तोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, और ये चीज आप कहीं भी कर सकते हो। आप सुनिए कैसे, कि गुरु जी घर में करनी है, अब हमें कहीं बाहर जाना पड़ गया, ठीक है, भोजन तो बाहर भी बनेगा किसी का। अगर आपको लगता है कि आप बाहर भोजन नहीं बनना है तो आपको अपने भोजन की व्यवस्था खुद करनी होगी। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री अपना भंडारी रखते हैं, तो जो भोजन बनेगा उस भोजन का ही आपको भूख लगाना है। मगर और जब तक वो धुआं निकलेगा तब तक आपको बैठना रहना है। ये साधना इतनी सरल मैंने आपको बता दी है। समय 26 मिनट हो गया है, लगभग 27 मिनट का रहा है, आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हो तो आप कर लें। अमावस्या के दिन से ये साधना आपको शुरू करनी है, ठीक है। 6-7 महीने आप अपने घर पर ही गुजारें, जब फिर धीरे धीरे आपको सिद्धि प्रसिद्धि मिलने लगे आपको करें। अगर आपको बेनिफिट मिले तो आप हमें बताएं, और ना बताएं उससे भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आप कामयाब हो, खुश हो, आपके जीवन में मंगल मिले, आपको सिद्धि मिले, प्रसिद्धि मिले, ये आपके लिए हमारा पूरा आशीर्वाद है। और भगवान से हम ये आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।